कॉल, पुट, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एटीएम, एट द मनी, स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, ये सारे टर्म्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन सारे टर्म्स के बारे में, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एक बुलिश कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब उस केस में अगर हम बाई करते हैं कोई स्टॉक्स, लाइक इंडेक्स की बात कर ले अपने ऑप्शन चेन में, अगर उसे बाई करते हैं और अप ट्रेंड के हिसाब से, उस केस में हम उसे बोलेंगे कि हम CEY कर रहे हैं, मतलब कॉल यूरोपियन। सो ये कॉल साइड हो गया। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एक बेरिश पैटर्न शो कर रहा है, उस केस में अगर हम प्रॉफिट बनाना है एक एज ए ऑप्शन बायर, उस केस में हमें बाई करना होगा PE, मतलब पुट यूरोपियन। सो उससे बोलेंगे पुट। ये हो गया कॉल एंड पुट का बेसिक मतलब। तो देखो, हमें समझना है आगे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम ओपन करते हैं अपने NSE ऑप्शन चेन। तो इस पर ओपन कर लो, NSE ऑप्शन चेन आ रहा है, इधर चले जाओ। अभी वैसे मार्केट बंद है, हम देखेंगे लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं। सिमिलरली ये मार्केट दिखा रहा है, देखो ये निफ्टी का दिखा रहा है। अभी इस केस में आप देख सकते हो कि मार्केट जो चल रहा है करेंट है इधर 22,502, 22,502 है। अब देखो इसके नियरेस्ट प्राइस कौन सी है, 22,500 या 22,550। तो ऑब्वियसली 22,500। सो दिस इज़ योर स्ट्राइक प्राइस, इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड। ये है अपना 22,500 इस स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद अच्छा, वैसे बाय द वे ये स्टेबल को ही ऑप्शन चेन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस देखो, अभी मेरा ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 22,500, ठीक है। आपको ये कुछ अलग कलर दिख रहा है क्या, कुछ येलोइश कलर का, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। सो अब देखो 22,500 है, 22,500 से जो नीचे वाले जो प्राइसेस हैं 22,450, 400 एंड सो ऑन, इसके नीचे वाले जो प्राइस है वो मेरे लिए इन द मनी है। किस साइड में, अगर मैं अप ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, मतलब कॉल के साइड से, मतलब कॉल के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ये मेरा इन द मनी हो गया, ठीक है। और ये जो जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है बिल्कुल दिस इज एट द मनी, ये वाला चीज़ 22,500, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वही है अपना एट द मनी। हम जैसे बाई करेंगे कोई भी ऑप्शन चेन के प्रीमियम अगर बाई करते हैं और 22,500 पे, तो उसके जो प्राइसेस होंगे दैट इज़ एट द मनी, उस पॉइंट पे। उसके अगर अंदर बाई कर रहे हैं, ये वाला केस ऊपर वाला, सो दैट इज़ इन द मनी। अपोजिट होगा ये आउट ऑफ द मनी, ये वाले प्राइसेस होगा जो भी, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो, जैसे मैंने कॉल के लिए बताया कि ये हमारा इन द मनी होगा और ये हमारा आउट ऑफ द मनी होगा, और इस पॉइंट पे जो प्रीमियम होगा वो होगा एट द मनी। सिमिलरली पुट साइड के लिए ये होगा मेरा इन द मनी और ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि इन द मनी, एट द मनी, OTM, आउट ऑफ द मनी एंड स्ट्राइक प्राइस, ये सारे टर्म्स का क्या मतलब होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं OI के तरफ। OI इज़ बेसिकली ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, FNO कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सेलर ने सेल किए हुए टू द टोटल बायर्स, सारे बायर्स को मिला के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया गया है बाय द ऑप्शन सेलर, ये हमारा हो गया ओपन इंटरेस्ट। चलो अब आगे देखते हैं इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। सो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर है ये जो शो करता है कि मार्केट नियर फ्यूचर के अंदर कितना वॉलेटाइल हो सकता है, कितने चेंजेस हो सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ चेंजेस बेसिकली ये फैक्टर बताता है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। जैसे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो ये फैक्टर ज़्यादा होगा, अगर
उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, ऑलमोस्ट साइडवेज चल रहा है। सो मार्केट उतना, ये इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि पुट साइड का जो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द कॉल साइड वाला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की टेंडेंसी कम होती है दैन नीचे जाने की। क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। जैसे ऊपर जाने की जो टेंडेंसी है मार्केट को, वो कम करता है, जो उसको रिड्यूस करता है। जैसे मान लो कल को कोई ऐसे डिज़ास्ट्रस एक्टिविटी हो जाती है जैसे मार्केट क्रैश हो जाए, और इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए, आई मीन सो मेनी एक्टिविटीज़ कैन बी पॉसिबल, जिससे मार्केट का अपर मूवमेंट्स वो रिड्यूस हो सकता है। सो ये चीज़ें ऊपर जाने के लिए लागू है। नाउ अब एक टर्म है LTP करके, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई प्रीमियम है, उसकी वैल्यू शुरू होती है लेट्स से 60 रुपीज़ से। पूरे मार्केट आवर्स के अंदर वो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, 60 से 70 आती है, 80 आती है, देन धीरे धीरे मार्केट डाउन होता है, वो कम होता है, 50 आता है, और मार्केट क्लोज होते होते वो लेट्स से 330 पे वो 40 रुपीज़ पे क्लोज होती है। सो मेरे लिए वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या होगी? वो 40 रुपये होगी। मतलब LTP दैट इज़ कॉल्ड एज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, वो मेरे लिए हो जाएगी 40 रुपये फॉर द नेक्स्ट डे। सो दिस इज सिंपली लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। सो आगे बढ़ते हैं। दो टर्म्स है, आस्क प्राइस और बिड प्राइस। सो देखो एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो बिडिंग चल रही है, और उस केस में एक हमारा सेलर है, मान लो A हमारा सेलर है, और 3 बंदे हैं ऐसे बिडिंग के अंदर, B C D, और कोई प्रोडक्ट है मान लो, उसकी बिडिंग चल रही है, ठीक है। जो हमारा सेलर A है और बाकी जो बंदे 3 बचे वो बायर्स हैं, ऐसा समझो। सो जो सेलर है वो डिमांड करता है, चलो वो प्रोडक्ट की 5 लाख रुपये डिमांड करता है। सो डिमांड जो प्राइस है दैट इज़ कॉल्ड एज आस्क प्राइस। और जैसे ही बिडिंग शुरू होती है तो जो B वाला बंदा बोलता है चलो मैं इसको 3 लाख में खरीदने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट बंदा बोलता है C कि मैं इसको 3.5 लाख देने के लिए रेडी हूँ। D बोलता है चलो मैं इसको 4 लाख देने के लिए रेडी हूँ। और ये 3 ही बंदे हैं। सो 4 लाख मैक्सिमम प्राइस बोला है और बिडिंग यहाँ क्लोज होती है। तो जो मैक्सिमम प्राइस पे अगर बायर रेडी है वहाँ पे देने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो जो मैक्सिमम प्राइस जो बायर ने बोली 4 लाख, वो हमारी हो गई बिड प्राइस। तो एज सिंपल एज दैट, वहाँ पे वो प्रोडक्ट, वो डील डन हो जाएगी और सेलर सेल कर देगा अगर वो हैप्पी है उसको सेल करने के लिए। तो सो बेसिकली ऑप्शन चेन के अंदर अलग अलग इंडेक्स प्राइसेस पे हमें प्रीमियम की वैल्यूज़, उसके अंदर कितने ओपन इंटरेस्ट है, उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, पुट के साइड में कितने सेलर्स है बायर्स है, ये सारे डेटास एक टेबुलर फॉर्म में हमें दिया जाता है, एंड इसी को हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सपायरी ऑफ ऑप्शंस की। सो एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन इज़ बेसिकली वो ऐसी डेट होती है जिस पे जो हमारी प्रीमियम की वैल्यूज़ होती है वो एक्सपायर हो जाती हैं। मतलब वो वैलिड नहीं रहेगी, आप उसको ख़रीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वैल्यू आपको, वो प्रीमियम आपको लिस्ट के अंदर दिखेगा ही नहीं, वो चीज़ लिस्ट के अंदर नहीं दिखेगी, दैट विल बी इनवैलिड। ठीक है, सो ये हो गई एक्सपायरी, ऑप्शंस की एक्सपायरी। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनकी भी सिमिलर एक्सपायरी होती है, जैसे कि ऑप्शंस के अंदर इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर होती है, जैसे कि इंडेक्स के ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो जैसे स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं उनकी एक्सपायरी यूजुअली मंथली एक्सपायरी होती है, लास्ट थर्सडे को, हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है स्टॉक्स ऑप्शंस की। और वैसे ही अगर इंडेक्स की बात करें, जैसे निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे की वीकली एक्सपायरी होती है। तो अलग अलग टाइम पे
वीकली एक्सपायरी हो जाएंगी इन सारे ऑप्शंस इंडेक्स की।